Okay, so as I was saying, guys, that today's session is about brand design. आज का सेशन हमने brand design पे रखा था and we invited राजीव जी जो कि काफी फेमस भी हैं यूट्यूब पे और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उनके चैनल पे आप जाके देख सकते हो, बहुत सारी उन्होंने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। हाँ जी वैभव जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी, ओके, आई कैन सी ऑल दी चैट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू इस सेशन में आने के लिए, वेट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। बट अनफॉर्चुनेटली सेशन डिले हो गया। राजीव जी ने प्रॉमिस किया था आने का, बट कुछ चैलेंज ही आया होगा उनके साथ, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए अभी तक। ऑलराइट, अगर वो आ जाते हैं तो वी विल बी जॉइनिंग हिम। बट सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट माय पास्ट कंपनी, वन ऑफ माय पास्ट कंपनी, सो मोस्टली बहुत लोग जानते हैं करंटली आई एम रनिंग टू कंपनीज, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और एक मेरी ट्रेनिंग कंपनी है। बट इससे पहले का एक्सपीरियंस रहा है वेयर आई यूज्ड टू रन दिस कंपनी कॉल्ड योर लाइफ इन योर स्टाइल, और इसी का मैं सैंपल दिखा रहा था आपको। सो योर लाइफ इन योर स्टाइल का कॉन्सेप्ट ये था कि हम यूथ के द्वारा डिजाइन बनाकर यूथ के लिए देना चाहते थे। ऑलराइट, और कंपनी का जो कॉन्सेप्ट था वो तो उतना चला नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक चीज जो चली वो थी इसकी डिजाइन्स, इसकी यूनिक डिजाइन्स हम लोग ने बहुत कोशिश की एंड देयर आर मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट। ऑल्दो ये डिजिटल मैगजीन थी बट यू कैन सी द डिजाइन, द कलर्स, एवरीथिंग। हमारा एमटीवी के साथ भी टाई अप हुआ था इन द पास्ट, ऑलराइट, और यू कैन सी द सैंपल ऑफ द डिजाइन्स इनसाइड। सो शुरुआत इस तरीके से होती थी, सीईओ सेस से करके, and then these were all the volunteers, okay, and they were like from pan India, almost like 100-150 लोगों की पूरी टीम थी जो पूरे इंडिया से काम करती थी। and then there were these beautiful designs, if you can see, and most of the designs that we used were made from scratch, चाहे वो स्केच हो, चाहे वो ये मैस्कॉट हो, इसका नाम टिकी था, ये सब कुछ स्क्रैच से डिजाइन होता था। इसको पहले वी वर प्लानिंग फॉर एन आईपैड साइज, तो ये अगर लाइक इसका डिजिटल वर्जन जो था वो आईपैड के लिए परफेक्ट था बट प्रिंट में उतना अच्छा नहीं था। सो वी यूज्ड टू हैंड ड्रॉन है ये सब कुछ, एवरीथिंग, एंड देयर वर लाइक लॉट ऑफ पीपल। तो मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस काफी तगड़ा रहा है, काफी स्ट्रांग रहा है इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग एज वेल। और मैं चाहता था कि आज ऑल्दो क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था डिजाइन का सेशन होगा, तो डिजाइन का सेशन होगा नो मैटर व्हाट। और इसीलिए आई विल बी टेलिंग यू अबाउट लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो हम लोग यूज करते हैं, और जिन लोग का कोई एक्सपीरियंस नहीं डिजाइन का, उससे रिलेटेड भी मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। बाय द वे, इफ यू आर एक्साइटेड, टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रियली एक्साइटेड टू, ओके। सो जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, मे बी वो चैट में अभी नो ऑडियो लिख रहे हैं, सो आप स्टार्टिंग में नो ऑडियो का चैलेंज था, आई एम सॉरी फॉर दैट। Okay, so let me share the screen and let's dive into the deep knowledge of brand design. Okay, now हो सकता है यहाँ पे कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी देख रहे हो and they have heard couple of things, लेकिन definitely मैं आज बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो मैंने कभी भी किसी सेशन में शेयर ही नहीं की है। Alright, so don't worry, this is going to be a jam-packed session. Again, excited लिखना है चैट में, okay? Now, first point that we are going to talk about is getting the logo right. Even बाहर की जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लाइक मैं देखता हूँ इतने सारे ब्रांड्स को स्टडी करते हैं हम लोग, और साथ में इवन मेरे स्टूडेंट्स को भी जब मैं देखता हूँ तो कई बार लोगों में कुछ बेसिक मिस्टेक्स मैं देखता हूँ, और उससे रिलेटेड आज कुछ नए रिसोर्सेज भी मैं देने वाला हूँ जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और समझ सकते हो कि ब्रांड डिजाइन में और क्या क्या चीजें होती है। ऑलराइट, सो ओके, जो लोग पूछ रहे हैं अभी अबाउट राजीव जी, सो जैसे मैंने बताया कि राजीव जी को कुछ चैलेंज आ गया, वो अभी फंस गए, नहीं आ पाए, बट एज आई प्रॉमिस कि आज सेशन होगा तो आज हम सेशन कर रहे हैं। ओके, नाउ ब्रांड डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो गेटिंग द लोगो राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शुरुआत होती है डिजाइन की लोगो से, अगर लोगो में चैलेंज आ गया, दिक्कत है, तो नो मैटर आप कितनी भी अच्छी पैकेजिंग से लेकर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना दो, लोगो ही गलत है तो वहां से शुरुआत होती है गलत होने की। नाउ कुछ पहले कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसको बनवाएं कैसे या बनाएं कैसे। ऑल द रिसोर्सेज कुछ फ्री भी दूंगा, फ्री में आप अपने लोगोस बनवा सकते हो या बना सकते हो, और दूसरे में कुछ पेड भी रिसोर्सेज बताऊंगा। ऑल ऑफ दैट आई एम गोइंग टू शेयर। नाउ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा। सी
जमाना जो है वो वापस सिंप्लिसिटी की तरफ जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पसंद है लोगों को, इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड लोगोस भी नहीं पसंद है। और इसीलिए जितना आप चीजें सिंपल रखते हो, अगर प्लेन डिजाइन है, इट वर्क्स वेरी वेल। ये अब ट्रेंड में है। आप जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उठा के देख लो, सबके लोगो मोस्टली सिंपल होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड, एक एम काफी है। ऑलराइट, जितने भी आप लोगो अगर डिजाइन बना रहे तो सिर्फ डिजाइन है, अगर लोगो बना रहे जितना सिंपल उतना क्लासी। अगर आपका इतना सा लोगो उसमें भी आपने भर दिया बहुत कुछ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ऑलराइट, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट टू यू कीप द लोगोज एज सिंपल एज पॉसिबल। दूसरी बात, क्लास। अगर आपका लोगो क्लास नहीं दिखा रहा है, अगर इसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अगर इसको आप बेस्ट से बेस्ट नहीं बना रहे हैं, सो चांसेस कम है कि वो आपको चांसेस कम है कि वो आपको रिजल्ट देगा। ऑलराइट, वो आपको आपकी ब्रांड को, क्योंकि आजकल चीजें वर्चुअल होती जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस ऑनलाइन होते जा रहे हैं। आपके शायद ऑफिस वो कभी नहीं आएगा। आपकी जो भी इमेज बनती है, जो भी आपके बारे में लोग सोच रहे हैं, वो वहां से शुरू होती है। वो जो आपका लोगो है, जो आपका क्लास वो डिफाइन कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो ओके, एंड द थर्ड वन इज रीडेबल। कई बार हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में कई बार थोड़ा इतना ज्यादा कुछ उसमें डाल देते हैं कि इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और उसको थोड़ा सा हमने क्लटर कर रखा होता है, जिसकी वजह से अगेन रीडेबल नहीं रह जाता है, उसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और फोर्थ इज क्लैरिटी। क्लैरिटी होना चाहिए, पढ़ने में क्लियर होना चाहिए, और खासकर फॉन्ट को लेकर आप बहुत ज्यादा सिंपल फॉन्ट्स पे जाएं। ऑलराइट, अब फॉन्ट्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं आज कि कितने किस तरीके की फॉन्ट क्या कहलाती हैं, कैसे आप चूज करें। अगर डिजाइनर से भी करवा रहे हैं तो उसको क्या आप रिकमेंड कर सकते हो, उसको क्या आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। सो फॉन्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो है वो फॉन्ट आपके आइकन को मैच करनी चाहिए। जो भी आइकन यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप फॉन्ट रखते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा जाता है। और बहुत सारे फॉन्ट ना यूज करें। कई बार ये भी मिस्टेक करते हैं कि एक अक्षर या एक शब्द अलग फॉन्ट का, दूसरे शब्द अलग फॉन्ट का। देखिए, अगर बहुत जरूरत है, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है, चल जाता है, लेकिन अगर एकदम से आउट ऑफ द ब्लू आपने किया है, नहीं चलेगा। और इसी तरह से अगर आप बहुत सारे कलर्स भी यूज करते हैं, ना ज्यादा फॉन्ट ना ज्यादा कलर यूज करने हैं। ज्यादा कलर मतलब डाइवर्सिटी दिखाता है। आपके ब्रांड अगर डाइवर्सिटी, जैसे गूगल है, गूगल डाइवर्सिटी दिखाता है, माइक्रोसॉफ्ट डाइवर्सिटी दिखाता है, तो वहां 4 कलर चल जाएंगे, 5 कलर चल जाएंगे, 3 कलर भी चल जाएंगे। आप मेनली ब्लैक व्हाइट में खेल सकते हो, लेकिन उसके अलावा एक मेजर कलर आप रखो, दैट इज एडवाइजेबल। और फिर है डोंट कॉपी, बी यूनिक। ऑलराइट, डू नॉट कॉपी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आप कर लोगे कॉपी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट इज गोइंग टू बाइट यू इन योर, या यू नो दैट। ओके, सो जब आप कॉपी करते हो लोगो एज इट इज, आपने कॉपी कर लिया, आपको लग रहा है अच्छा ठीक है, किसी ने रिसर्च की थी तो आपने कॉपी कर लिया, चांसेस हैं कि वो भी अच्छा ही लग रहा है, लेकिन स्टिल जब पता चलता है ओरिजिनल ब्रांड के बारे में, तो आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, कम नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म गेम अगर करना है, अगर बड़ा ब्रांड बनाना है, तो यू हैव टू बी यूनिक। फिफ्थ पॉइंट इज कलर थ्योरी। कलर थ्योरी में मैं आज 2 पॉइंटर्स बताने वाला हूं, इन दोनों को ध्यान देना। पहला पॉइंटर, ना इसके बारे में मैं पहले भी बात की है, अगर आपने सुनी हो तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे फूड रिलेटेड ब्रांड में भी हैं, तो फूड रिलेटेड ब्रांड्स के लिए मैं कुछ नई इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो हम लोग ने जो रिसर्च की, जितने भी ब्रांड्स हमने फिगर आउट किए, सो येलो और रेड, ये 2 मेजर कलर्स निकल के आए जो फूड रिलेटेड ब्रांड में बहुत प्यारे चलते हैं। देखो, आप मैकडोनल्ड्स ने येलो यूज किया हुआ है, KFC ने रेड यूज किया हुआ है, मेजर जो कलर है, और कोको कोला ने भी रेड यूज किया हुआ है, तो फूड में ये चलते हैं। बाकी अगर कुछ टैंगी सा है, अगर कुछ चीयरफुल सा है, फ्रेंडली सा है, हर कलर की एक फील होती है, एक रीजन होता है, इसीलिए ऑरेंज यूज होता है। अगर फीमेल ऑडियंस आपकी ज्यादा है, वो क्रिएटिव होती है, वो इमेजिनेटिव होती है, वाइज भी होती है, तो उनके लिए आप पर्पल कलर पे जा सकते हो। वो थोड़ा सा फेमिनिन कलर में ज्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए बारबी और चॉकलेट्स की कंपनीज ये पर्पल कलर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। खाने में ब्लू कलर उतना ज्यादा नहीं चलता है, ऑल्दो ओरियो बिस्किट यूज करता है क्योंकि वो स्ट्रेंथ दिखाता है। तो अगर ऐसी कुछ प्रोटीन शेक और इस टाइप की चीज अगर आप कर रहे हो, तो ब्लू कलर रियली गोज वेरी वेल। वहीं पे ग्रीन कलर जो है वो वीगन दिखाता है, वो वेजिटेरियन दिखाता है, वो हेल्दी भी दिखाता है, अगर खाने की बात करें। और ब्लैक, प्योर ब्लैक या व्हाइट कलर के ब्रांड्स के लोगो जो होते हैं वो बहुत क्लास दिखाते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा एलीट क्लास दिखाना है आपको, यू कैन गो दैट। बट अगेन, ब्लैक और व्हाइट के साथ अगर एक कलर आप जोड़ देते हो, तो येलो और रेड
अगर इनमें से आपने कुछ चूज किया है तो अगेन फूड ओरिएंटेड हो जाते हो। कुछ मैं कलर के ब्रांड्स के कलर और दिखाना चाहूंगा जिन्होंने ऑलरेडी ये काम किया। आप देखो मैकडोनल्ड, रेड येलो, ये हंगर पैदा करते हैं कलर्स, ऑलराइट। पिज्जा हट, रेड येलो, कॉम्पिटिटर्स हैं एक तरीके से, आप देखो कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन स्टिल ये रेड येलो पे क्यों जा रहे हैं? और कोई कलर नहीं है लेकिन स्टिल इस पे ही क्यों जा रहे हैं? सबवे आया था दिखाने की सैलेड देते हैं हम, हेल्दी सैंडविच देते हैं, इस पॉइंट से ही आया था, एंड दैट्स व्हाई दे वेंट फॉर ग्रीन, या और येलो फूड हंगर इसका रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली टैको बेल जो है वो गर्ल्स को ज्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि आइसक्रीम का ब्रांड है, सॉरी टैकोस का ब्रांड है, और येलो भी उसमें यूज किया, पर्पल भी यूज किया है। सो टैको बेल जो है वो इस तरीके के कलर यूज करते हैं। इसी तरह आप कुछ वेंडीज हैं या फिर आप स्टारबक्स देख लो, कैफी कॉफी को थोड़ा अनहेल्दी माना जाता है तो स्टारबक्स ग्रीन यूज करता है। ऑलराइट, तो ये कुछ कलर के साइंसेस ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स ने यूज किए हैं। सो अच्छा, यहां तक कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को? टाइप लविंग इट। इफ यू आर रियली लविंग इट, टाइप लविंग इट, एंड देन लेट मी टेक यू टू द 6th पॉइंट। एंड यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कुछ और रिसोर्सेज भी जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इससे पहले कि आप कलर डिसाइड करो, आप मेरी मत सुनो, आप रिसोर्सेज पे जाओ और डीप में स्टडी कर सकते हो। तो कलर थ्योरी तो मैंने बता दी। नाउ अगर एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव करते हो, अगर वास्तुशास्त्र वगैरह इस सब में मानते हो आप, तो आपके पास एक और रिसोर्स मैं दे रहा हूं, ये लिंक आप लिख सकते हो, askastrologer.com/, कलर का C कैपिटल लिखिएगा, स्मॉल लिखेंगे नहीं खुलेगा, colors.html। ऑलराइट, नाउ इस लिंक को मैं खोलकर आपको जरा सा दिखाता हूं कि इस पे रिसोर्सेस क्या हैं। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है कलर के बारे में काफी डिटेल। अगेन ये दिस इज समथिंग वन ऑफ माय मेंटर्स सेड, ही told us about and I loved it, so that's why I'm sharing these resources। अगर आपके एक भी चीज काम आ गई तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपकी काफी हेल्प हो सकती है। सो आप देख सकते हो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। रेड कलर रूट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ये फायर का कलर होता है, समझ रहे हो आप फूड से रिलेटेड क्यों है ये। और ऑरेंज जो है ये ऑप्टिमिज्म का होता है, सैक्रल चक्र बोलते हैं इसको। नाउ मैं बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में तो जानकार नहीं हूं, लेकिन हाँ चक्रा जरूर होते हैं, 7 चक्रा होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कलर्स को डिवाइड करके इन्होंने एक्सप्लेन किया काफी। और आप देखो ना वो चक्रा, जैसे मणिपुर चक्रा यहाँ पे लिखा है सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्रा जो होता है वो नाभि के एरिया को आई थिंक सो बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है अबव बेली बटन। तो पेट का चक्रा होता है, पेट का चक्रा है, इसीलिए येलो कलर जो है वो भूख को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, कितने लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, इतना डीप में कलर्स के बारे में नहीं पता था? टाइप आई एम लर्निंग, ऑलराइट, या फिर लर्निंग for if you are really learning something new, something strange, something amazing, yeah। so bodies के मेटर स्ट्रेस को, मेटाबॉलिज्म को, ये सब को कंट्रोल करता है ये चक्रा, इसलिए येलो कलर जब हम डालते हैं, यूज करते हैं, तो इट रियली वर्क्स। ग्रीन कलर अगेन इंटेलिजेंस और मेमोरी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन आपको डीप में जाना है, आप इसको और डीप में जाकर पढ़ सकते हो, इस आर्टिकल, यहाँ पे काफी सारे आर्टिकल्स हैं, और कलर्स और प्लैनेट के बारे में भी काफी कुछ बताया हुआ है कि कौन से प्लैनेट्स को यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर आपके ब्रांड का कोई कलर आप चूज करते हो और वो कलर पे क्लिक करते हो, तो उस कलर को पसंद करने वाली की पर्सनालिटी के बारे में भी क्लूज देते हैं। फॉर एग्जांपल रेड कलर करते हो तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा यू आर हाईली डोमिनेटिंग एंड एग्रेसिव, योर ओपिनियन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स विल अफेक्ट योर फ्यूचर बिकॉज मेनी मे नॉट एग्री विद देम। तो आप देख रहे हो किस तरह से आपके कलर के प्रेफरेंस पे आपकी सोच को भी ये प्रेजेंट करता है। येलो, you have sunny and cheerful disposition, you are optimistic and diplomatic, you will be prone to philosophy and spiritualism, you would pursue path of enlightenment. Every color speaks a lot. All right, so how many of you are loving till now? Acha, if you have so type loving if you are really loving this, because दिस इज नॉट इट, आई एम गोइंग टू टेल यू लॉट मोर अबाउट कलर्स, और रिसोर्सेज दूंगा जिससे आपको फ्री में भी हेल्प हो पाए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो रिलेटेड टू ब्रांड डिजाइंस। ओके, सो आई ट्राई टू टेक, आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर हियर, लेट मी से अ क्विक हेलो
to everybody. Hello Vaibhav, hello Vishal, hello Tapas, hello Rahul, hello Pooja, hello Bhushan, hello Anil, Shravya, Rajesh, Chetali, Lakshmikant, Richa, Bisnath, Yogesh, Santosh. Beautiful. I can see a lot of people already with us. Beautiful guys. Thank you so much for joining in. एंड आज जो अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं 89 पीपल हम लोग को यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे भी हम लोग लाइव हैं, तो मल्टीपल जगह अलग अलग लोग देख रहे हैं. सो जो लोग हमको लाइव अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, आज हम बात कर रहे हैं डिजाइन्स के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं कलर्स के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं ब्रांड डिजाइन्स के बारे में स्पेसिफिकली. ऑलराइट, आई होप यू आर एंजॉयिंग टिल हियर. ओके, नाउ लेट मी टेक यू टू फर्दर इंफॉर्मेशन. ओके, सो ये था एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग अबाउट कलर्स, अंडरस्टैंडिंग अबाउट हर कलर क्या कहता है, उससे आपके ब्रांड में क्या इंपैक्ट आता है. साइकोलॉजिकली आप ये इंपैक्ट डाल सकते हो अपने ऑडियंस पे, अपने कस्टमर्स पे, बिना उनको पता लगे, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो अनकॉन्शियसली भी काम करती हैं. ऑलराइट, कुछ चीजें हैं जो अनकॉन्शियसली आप नोटिस कर रहे होते हो, आपको पता भी नहीं होता है. नाउ एक और रिसोर्स पे मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूं आपको, इसको भी आप नोट कर लीजिए, थोड़ी देर का मैं टाइम दे रहा हूं. nicolenda.com/color-psychology, इसको प्लीज नोट कर लीजिए. सिंस वी आर लाइव एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मैं इसको टाइप नहीं कर पाऊंगा. निक कोलेंडा, डबल के है, ध्यान रखिएगा, .com/color-psychology. ऑलराइट, नाउ इस लिंक पे जाते हैं जल्दी से और मैं आपको दिखाता हूं कि हाउ दिस वर्क्स. ऑलराइट, सो लेट मी टेक यू. सो ये रिसोर्स पे भी आप जाइए और आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी. अगेन डिपेंड करता है कि कितना आप सीखना चाहते हो. एंड प्लीज ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसको आप इस तरीके से मत लेना कि जब तक मैं सब सीख नहीं लिया तब तक मैं अपने कलर नहीं डिसाइड करूंगा, अपना ब्रांड नहीं बनाऊंगा. परफेक्शन, टू मच परफेक्शन इज ऑल्सो इंजूरियस. ओके, तो परफेक्शन में नहीं जाना है, नॉलेज लीजिए, आगे इंस्ट्रक्ट कीजिए. अगर आप डिजाइन कर रहे हैं खुद तो आप, और नहीं तो किसी से करवा रहे तो वो. आप देखो ये आर्टिकल, इनके बहुत कम आर्टिकल हैं निकोलेंडा के, बट बहुत सारा साइकोलॉजी और मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है. एंड अगर आप इसको डीप में जाना चाहते हो तो जाओ, सीखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ऑलराइट, फेसबुक पे भी हम लोग लाइव हैं राइट नाउ. सो फेसबुक पे राजेश चमोली, हेलो. ऑलराइट, सो अभी मैं इसको डिटेल में आपको डिकोड करके बताऊंगा, ठीक है. सो कलर साइकोलॉजी का ये पूरा आर्टिकल है, ये काफी है, एक आर्टिकल पूरा बहुत लेंदी है, लेकिन एक आर्टिकल काफी आपको समझाने के लिए. सो फॉर एग्जांपल इसमें बताया है इन्होंने कि मार्केटिंग के एप्लीकेशंस क्या है, कलर के डायमेंशंस क्या है, और इस तरीके से इन्होंने रिलैक्स, एक्साइटेड, क्या कलर क्या कहता है, हर चीज. ऑलराइट, इस तरीके से काफी डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है. टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, आपका मैसेज क्या है, जेंडर किसको टारगेट कर रहे हो, तो कौन से कलर्स आप उस जेंडर को टारगेट करने के लिए यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया ब्लू कलर से गर्ल्स और बॉयज, लेडीज और जेंट्स दोनों को टारगेट होता है. इसी तरह इन्होंने बताया फीमेल के लिए रेड ज्यादा काम करता है और ग्रीन जो है वो मेन के लिए ज्यादा काम करता है. तो इस तरीके से पूरा टेबल बना के एक तो ये बताया. फिर आप और डिटेल जा सकते हो, नीचे जाओगे तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक आर्टिकल है, उस पर क्लिक करोगे तो और डिटेल में आपको बताएगा कि प्रिफर सर्टेन, क्यों हम कुछ कलर को प्रिफर करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं, क्या कलर के मीनिंग्स होते हैं, क्यों कलर हमको कौन से चूज करने चाहिए, अच्छे कलर का मतलब क्या होता है. ये सारा कुछ आप इसमें डिटेल में जाकर देख सकते हो. ओके, कोलेंडा कलर मॉडल, वार्म कलर, हर एक कलर का जो डीप साइंस है, कलर के जो शेड्स हैं वो भी हर कलर का शेड कुछ कहता है. ऑल ऑफ दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल. अगेन आई हैव लिमिटेड टाइम, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. डिपेंड करता है आप कितना सीखना चाहते हैं. यू कैन गो एंड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम दिस आर्टिकल. मतलब बायोलॉजी में चले गए यार. ऑलराइट, सो दिस इज वेरी डीप. जेंडर स्कीमा थ्योरी, मेल को ब्लू पसंद है, फीमेल को पिंक पसंद है, क्यों पसंद है, उसके पीछे का साइंस क्या है, एक लॉजिकल वैलेंसी थ्योरी, बहुत डीप है यार. मतलब डिपेंड्स आप कितना डीप जाना चाहते हो. ऑलराइट, ग्रीन, हर एक बंदा हर कलर को अलग तरीके से परसीव करता है. फॉर एग्जांपल अगर खाने से रिलेटेड बिजनेस है तो आपको वेजिटेबल, वीगन या हेल्दी के लिए कंसीडर किया जाता है. वहीं पे
अगर इन्वेस्टर है या कोई पैसा दे रहा है या क्लाइंट है आपका, नॉट इन टर्म्स ऑफ फूड, तो वो ग्रीन को मनी से रिलेट करता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हर कलर हर एक इंसान के लिए भी अलग अलग मीनिंग रखता है। ओके, नाउ दिस इज मीनिंग एंड एसोसिएशन, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर। ओके, डिपेंड्स कितना डीप जाना है। ओके, सो ये रिसोर्स मैं आपको फिर से बता देता हूं क्या रिसोर्स था। nicolenda.com/color-psychology, इससे आप जाकर और डीप में एक्सप्लोर कीजिए, खुद से एक्सप्लोर करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। जो रेफरेंसेस मैं दे सकता हूं वो मैं देने की कोशिश करता हूं, जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों चीजों का पैरेलल बैलेंस लेकर चल रहे हैं। ऑलराइट, सो हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग वाओ टिल हियर? अगर आप वाओ फील कर रहे हो तो टाइप वाओ, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप इनको करवा सकते हो, ये डिजाइन्स को करवा सकते हो। ऑलराइट, और उससे रिलेटेड मैं काफी कुछ आपसे शेयर करूंगा, कुछ फ्री रिसोर्सेज, कुछ पेड रिसोर्सेज भी हैं, दोनों। टाइप वाओ इन द चैट बॉक्स। योगेश जी कह रहे हैं प्लीज रिपीट एस्ट्रोलॉजी साइट। ओके, लेट मी जस्ट शो हिम। एस्ट्रोलॉजी साइट ये है askastrologer.com/, कैपिटल में कलर का C आएगा, colors.html, और nicolenda.com/color-psychology। ऑलराइट, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नाउ लेट मी टेक यू टू हाउ टू गेट इट डन। नाउ प्रैक्टिकली मैं करके दिखाने वाला हूं, आज मैं एक लोगो डिजाइन भी करके दिखाने वाला हूं। ओके, सो आपके पास एक और रिसोर्स मैं दे रहा हूं, namecheap.com/logo maker पे आप जा सकते हो और यहां से आप लोगोज बनवा सकते हो, फॉर फ्री बना सकते हो। ओके, लेट मी शो यू हाउ इट इज डन। सो namecheap.com/logo-maker, ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पे आप जाओ, क्रिएट योर लोगो पे क्लिक करो। काइंड ऑफ मिनी वर्कशॉप की तरह कर रहे हैं हम लोग। इस तरह के सेशन मैं यूजुअली करता नहीं हूं, बट आज प्रॉमिस किया था तो कंप्लीट कर रहा हूं अपना प्रॉमिस। कोशिश करेंगे राजीव जी को फ्यूचर में हम फिर से ला पाए, बट आज हमने बड़ा ट्राई किया, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, बट स्टिल कुछ चैलेंज आ गए होंगे तभी ये चैलेंज आया। ना यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल क्या करें लोगो, मैं अपना नाम का लोगो को आज आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूं, एग्जांपल देके दिखाता हूं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अभिनव सक्सेना, अभिनव सक्सेना का लोगो बनाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ बिजनेस ऑप्शनल है, मैं चाहूं तो लिख सकता हूं और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मैं एजुकेशन देता हूं, सिखाता हूं लोगों को, तो एजुकेशनल मैंने डाल दिया है, कंटिन्यू। नाउ ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ, जब आप इस लोगो में जाओगे ना तो लोगोज और फॉन्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सेरिफ टाइपफेस क्या होता है, जब आप ये जो अल्फाबेट्स है ना, इसमें देखो एक हल्का सा एजेस निकली होती हैं, इसको बोलते हैं सेरिफ टाइपफेस। ये सीरियस क्लासिकल होता है। आप सीरियस ब्रांड बनाना चाहते हो तो आप इसमें जा सकते हो। फिर ये जो होता है ये बोलते हैं सैन सेरिफ। सैन सेरिफ में कोई भी एजेस नहीं होते तो उसको बोलते हैं सैन सेरिफ। ऑलराइट, फॉन्ट के बारे में इतनी एजुकेशन आपको होनी चाहिए, बेसिक है, तभी आप डिजाइनर से अच्छा काम निकलवा पाओगे। सैन सेरिफ टाइपफेस होते हैं क्लीन, वर्सटाइल, फ्रेंडली और न्यूट्रल, जैसा मैं हूं, ठीक है। मैं बहुत सीरियस नहीं हूं, मैं फ्रेंडली हूं, मैं आराम से बात करता हूं, मेरे को कोई बहुत शोशा नहीं करना है, मैं बहुत सटल रहता हूं, बहुत आराम से बात करता हूं, न्यूट्रल हूं, क्लीन रहता है। सो ये क्लीन फॉन्ट मुझे ज्यादा पसंद आता है, तो ये सैन सेरिफ हो जाता है। और फिर कैलीग्राफिक होता है, जो कि बड़ा हैंड रिटन टाइप के फॉन्ट होते हैं। ये एलिगेंट अगर किसी को दिखाना है, अपने आप को फ्रेंडली, हम्बल, प्लेफुल दिखाना है, तो ये फॉन्ट्स यूज होते हैं। ऑलराइट, सो क्लियरली आई विल गो फॉर द मिडिल वन, मुझे दिखने में भी ये अच्छा लग रहा है। नाउ मैच्योर टाइप फेस कुछ ऐसे दिखते हैं, दिख रहा है, सोफिस्टिकेटेड, सीरियस अगेन। मॉडर्न टाइप फेस कुछ ऐसे दिखते हैं, ये मॉडर्न है, ये पहले चलते थे सीरियस, अब ज्यादातर मॉडर्न में ये चलते हैं, जो क्लीन, न्यूट्रल, हम्बल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। और लाइवली टाइप फेस ये एनर्जेटिक, यूथफुल और चीयरफुल होते हैं। सो मैं बहुत ज्यादा यूथफुल और एनर्जेटिक में नहीं जाना चाहता हूं, आई विल गो फॉर द मॉडर्न टाइप फेस। अब थिक चाहिए, थिन चाहिए। जो थिन टाइप फेस होता है वो सोफिस्टिकेटेड होता है, एलिगेंट होता है, सॉफ्ट होता है, हम्बल होता है। जो मीडियम होता है वो न्यूट्रल, फ्रेंडली, ट्रस्टवर्दी होता है। और ये जो थिक होता है, बोल्ड होता है, वो कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक होता है। ऑलराइट, तो नाउ दिस टाइम आई विल गो फॉर सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा थिन में चलता है, ठीक है। अब प्लेफुल टाइप फेस, अब यहां पे आ गया प्लेफुल या एलिगेंट, किस में जाना है। तो प्लेफुल कुछ ऐसे दिखते हैं, ये हो गए प्लेफुल और एलिगेंट के मिक्सचर, ये हाइब्रिड हो गए, बीच के हो गए। और तीसरे होते हैं ये एलिगेंट होते हैं, बहुत ही क्लासिक दिखाना अगर है तो इस पे आप जाते हो। अगेन मैं थोड़ा सा इसमें बीच में जाऊंगा,
मैं थोड़ा प्लेफुल भी हूँ, थोड़ा एलिगेंट भी हूँ, तो उसमें जाना पसंद करूंगा ना। ऑर्गेनिक या ज्योमेट्रिक, ये ऑर्गेनिक होते हैं जिसमें थोड़ा सा वो एक कह लो आप कर्वीनेस आती है। ये ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक के बीच के होते हैं, और ये बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिक होते हैं, हर चीज एकदम फिक्स। ये सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं। वहीं पे ये जो फेसेस हैं ये एक्सेसिबल और न्यूट्रल और फ्रेंडली होते हैं। तो मेरा ब्रांड फ्रेंडली ज्यादा है, न्यूट्रल ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग मैं वो मैसेज नहीं देना चाहता हूं, और दिखने में भी मुझको अच्छा लग रहा है। फंकी और नॉर्मल में फिर आप चूज करते हो, ये सिक्स्थ और लास्ट है, ठीक है, यहां तक आपको करना है। अब ये अनकन्वेंशनल है, देख रहे हो, ग्लिची है, थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस और वाइब्रेंट है। ये फंकी टाइप फेस है, मैं बहुत फंकी भी नहीं जाना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं थोड़ा सा न्यूट्रल और पॉलिश्ड और ट्रस्ट वर्दी जाना चाहता हूँ। सो आई विल चूज दिस। आप इतना कर लो, फिर आप कलर चूज करो। तो मेरा कलर अगेन ब्रांड का मैंने येलो रखा है, और थोड़ा रेड में रखा है। जो पूरा ओवरऑल थीम है वो रेड और येलो का ही है। अगेन मैं सिखाता भी क्लाउड किचन ओनर्स के हूँ, तो रेड और येलो, फूड बिजनेस सब सीमलाइंड है। ऑलराइट, सो आई विल चूज चीयरफुल वाइब्रेंट वाला। कोई स्लोगन है अगर आपकी कंपनी का, तो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं अभी प्लेन जा रहा हूं, सो आई विल कंटिन्यू। अब आप कुछ आइकन्स भी डाल सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ आइकन्स डालने हैं आपके लोगों के साथ, तो वो भी डाल सकते हो। कई बार पता है हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। सिंपल लोगो, खासकर अगर ब्रांड की बात करें, अगर नाम के ब्रांड की बात करें, तो लोगो सिंपल चला जाता है। नहीं तो अगर यूज करना आइकन, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ फॉर्क से रिलेटेड कुछ देखूं, अगर इस टाइप के फॉर्क और नाइफ से रिलेटेड कुछ फूड में अगर करना चाहें तो कर सकते हो। बिजनेस में अगर आप देखोगे तो बिजनेस के आपको लाइक आइकन्स अलग दिख जाएंगे। थोड़े से मेरे टाइप के आइकन्स नहीं है ये, मुझे उतने पसंद नहीं आ रहे। मनी मनी ओरिएंटेड अगर आप देखो तो मनी के कुछ दिख जाएंगे। ओके, नॉट सो मच। ग्रोथ ग्रोथ की बात कर लेते हैं। ग्रोथ रिलेटेड आइकन्स देख सकते हो आप। ग्रोथ रिलेटेड आइकन्स, अगर मैं जाता तो मैं इस आइकन के लिए जाना पसंद करता, बट एज सच मुझे आइकन अभी सूट नहीं कर रहा है, तो आई विल कंटिन्यू विद जीरो आइकन। आई विल नॉट चूजिंग। अगर आप आइकन लगाते तो आइकन। अब ये देखो, रिजल्ट में आपको इतने सारे आइकन्स आ जाएंगे जिसपे आप चूज कर सकते हो। और प्लीज इसमें फॉन्ट देखना है, बैकग्राउंड और कलर्स पे मत जाना, वो आप चेंज कर सकते हो बाद में। तो आपको इसमें फॉन्ट देखना है कौन सा आपको ब्रांड को अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। राइट, आई विल गो फॉर दिस वन, वेरी प्लेन सिंपल सटल। इसमें मैं कलर्स भी चेंज कर सकता हूं, मैं इसका टाइप भी चेंज कर सकता हूं। ऑल ऑफ दैट आई कैन डू। राइट, वट एवर आई वॉन्ट टू मेक इट, आई कैन चेंज इट अगेन। मैंने इसे फॉन्ट के स्टाइल को पकड़ा है इसमें, ठीक है। और कलर्स में भी मैं जा सकता हूं, इस तरीके के कलर्स में जा सकते हैं। दिस इज प्रिटी नाइस, दिस इज वेरी नाइस, बट अगेन ब्लू मेरा कलर नहीं है। आई ट्राई टू गो इन रेड। रेड में भी बहुत क्लासिक कलर्स हैं। दिस इज नॉट, दिस इज गुड, नो दिस इज नॉट गुड, दिस इज गुड। थोड़ा सा ब्लैकिश रेड कलर का बड़ा प्यारा सा एलिगेंट सा है। और ये देखो नीचे आ गया अपने आप बिजनेस कार्ड बन के, कैन यू सी दैट? अपने आप आपका पूरा बिजनेस कार्ड बन गया। और गेस व्हाट, दिस इज ऑल फॉर फ्री। टी शर्ट पे लोगो आ गया, अभिनव सक्सेना। एंड इसको आप बकायदा इस तरीके से दिखा रहा है कि वेबसाइट पे कैसा दिखेगा एंड ऑल ऑफ दैट। यहाँ पे टॉप पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ क्लोज करोगे तो आप, सॉरी क्लोज नहीं, ओके सॉरी, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यू कैन डू ऑल ऑफ दैट, और पूरी फाइल डाउनलोड हो जाती है। ओके, यहाँ डाउनलोड कर सकते हो आप। यू कैन डाउनलोड दिस लोगो फॉर फ्री। और ये इस तरीके का लोगो आपको डाउनलोड करने को दे देते हैं। डाउनलोड सक्सेसफुल, ये डाउनलोड भी हो गया, और मैं इसको अपनी वेबसाइट अपने फाइल पे खोल भी सकता हूँ। ऑलराइट, सो हाउ मेनी ऑफ यू लव्ड इट? टाइप लव्ड इट इन द चैट बॉक्स। ओके, पूरा प्रोसेस बताया स्टार्टिंग टू एंड कि कैसे आप जाकर कर सकते हैं। Alright, type loved it if you really love this, and this is one. अभी मैं और बता रहा हूँ ना, अभी तो लोगों पे चल रहे हैं। मैं आपको इनफैक्ट टूल्स भी देने वाला हूँ, आपके सोशल मीडिया डिजाइन से रिलेटेड भी बात करेंगे। ओके, सो loved it, loved it, loved it. Okay, beautiful, beautiful. I can see a lot of people commenting loved it. Preja loved it. Thank you so much for your comment, guys. जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, 100+ व्यूअर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे देख रहे हैं।
So guys, comment it. Beautiful. So Prija, Rajendra, Tumla, Pankaj, Preeti, Bisnath, Ashwin, Ajay, Yogesh, Tapas, Rajendra, Vikas, Aditya, Pooja. All right. Thank you so much, guys, for commenting and showing so much love. Now let's go further. और डीप चलते हैं. दूसरा आप रिसोर्स यूज कर सकते हो, ये पेड है फाइवर. नाउ फाइवर एक वेबसाइट है जहां से आप अपने डिजाइन बनवा सकते हैं. फाइवर पे आप जाएं तो abhi.coach/logo design, ये सिंपल सा आप लिंक लिख लें, abhi.coach/logo design. और इस लिंक पे आप जब जाओगे तो आपको कुछ एक बंदे से डिजाइन मैंने देखा था. इस बंदे का डिजाइन काफी अच्छा था. तो इस बंदे का एक मिनिमलिस्टिक फील है, बहुत कम चीजों को, एलिमेंट्स को यूज करके डिजाइन बनाया हुआ है. तो इनसे डिजाइन करवा सकते हो. ये पास्ट इनके कुछ डिजाइन्स हैं. राइट, कलर्स में भी बहुत कम इन्होंने काम किया है, मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट में भी बहुत अच्छा किया है. अगर कलर से रिलेटेड आप गाइड करोगे तो डेफिनेटली ये कलर से रिलेटेड भी आपको हेल्प कर सकते हैं. नहीं तो ये रिकमेंडेशन है, आप अपना भी सर्च कर सकते हो और डिजाइन सर्च कर सकते हो. लोगो डिजाइन्स में जाकर आपको और भी ऐसे डिजाइनर्स मिल जाएंगे. अगेन गो फॉर मिनिमलिस्टिक, क्योंकि मिनिमलिस्टिक डिजाइन जो होती है वो सिंपल डिजाइन कहते हैं. गूगल पे आप सर्च करोगे मिनिमलिस्टिक डिजाइन तो आपको अगेन काफी सारे आइडिया मिल जाएंगे. मिनिमलिज्म लोगो या मिनिमलिस्टिक लोगो अगर आप सर्च करोगे, सॉरी, मिनिमलिस्टिक लोगो इमेजेस पे जाते हैं तो आप देखो ये डिजाइन्स आपको काफी अट्रैक्ट करेंगे. बहुत सिंपल डिजाइन्स होते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, लेकिन आपको बहुत क्लासी प्रेजेंटेशन देते हैं. ऑलराइट, ये डिजाइन्स इन है, मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स इन है. जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स का है. तो ये हो गया. दूसरी चीज आप जो कर सकते हो वो फ्लैट डिजाइन्स में भी जा सकते हो. ये भी इन है, ये भी काफी ट्रेंड में है, फ्लैट डिजाइन्स. इफ यू सी दीज लोगोज, तो फ्लैट और मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स, ये दो टाइप के डिजाइन्स काफी इन है. ऑलराइट, मैं कुछ आपको सैंपल्स दिखा रहा हूं यहाँ पे दूसरे लोगोज का. ये देखिए, बेकरी के लिए क्या ब्यूटीफुल मिनिमलिस्टिक फ्लैट डिजाइन है. इसको फ्लैट कहते हैं क्योंकि इसमें कोई 3D एलिमेंट नहीं है. शैडो भी जो है वो फ्लैट है. ऑलराइट, तो फ्लैट डिजाइन्स होते हैं, फ्लैट कलर्स भी होते हैं. आप सर्च करेंगे फ्लैट कलर्स तो आपको पूरा कलर की टेम्पलेट मिलेगी. ये ऐसे कलर्स हैं कि जिनको यूज करोगे ना तो गिरी से गिरी हालत में अच्छा ही डिजाइन बनेगा. ठीक है, फ्लैट कलर्स की ये सारे पूरे टेम्पलेट्स हैं. इसको आप यूज करोगे तो आप सोशल मीडिया यूज करना हो पोस्ट डिजाइन के लिए या आपके लोगो के लिए, ये कलर्स के जो कोड होते हैं ये आपको हमेशा वो एक अच्छा फील देता है. ऑलराइट, ये मतलब सेफ बेट है. अगर आपको कलर्स की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो फ्लैट डिजाइन, फ्लैट कलर्स पे जाओगे आप तो बाय डिफॉल्ट ही अच्छा लगता है. ओके, तो मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ, सारे हैक्स बता रहा हूँ, सारे टेक्निक्स बता रहा हूँ जो आप यूज कर सकते हो. बट अगेन इन्वेस्टमेंट का कोई मुकाबला नहीं है. अगर आप इन्वेस्ट करते हो थोड़ा भी तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे डिजाइन मिलेंगे. फॉर एग्जांपल इस बंदे का मैंने दिखाया, 1500 रुपए में ये मात्र डिजाइन आपको करके दे रहा है 2 दिन के अंदर, और 2 बार रिवाइज भी करवा सकते हो. अगर आपको लगता है कि मुझे कई बार रिवाइज करवाना पड़ेगा तब आप स्टैंडर्ड पैकेज वगैरह पे जाओ. तो स्टैंडर्ड पे वो अगेन आपको ऑप्शन देंगे मल्टीपल रिविजन्स का. What was the URL? Okay, let me show you the URL. URL is abhi.coach/logo design. फॉर लोगो स्पेसिफिकली. ठीक है, abhi.coach/logo design आपको ये इस पेज पे ले आएगा और यहाँ पे आप इनको ऑर्डर दे सकते हो. स्टैंडर्ड इनका लगभग 6000 का है, बट उसमें 1 दिन में डिलीवरी और 4 रिवीजन है. तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या चाहते हो. ठीक है, तो इसको जाइए थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए और भी डिजाइनर्स देखिए, 2-3 डिजाइनर से बनवा कर देखिए. एक बार में शायद ना क्लिक करे. जैसे ये मुझे एक अच्छे डिजाइनर दिख रहे हैं, इनके लोगोस देखते हैं. या ब्यूटीफुल लोगोस, कितने लोगों को पसंद आ रहे हैं ये लोगोस. डाइन अ डजन फूड का लोगो है ये, डाइन अ डजन. कुक ओरे, ये साइट स्लाइसर है ना. ये वो डिजाइन है जो कि कह लो मिनिमलिस्टिक भी हैं और फ्यूजन भी किया हुआ है. लोगो में ही उसका फ्यूजन किया हुआ है जो उसका कहना चाह रहे हैं. ऑल स्टार केटरिंग, ब्यूटीफुल. स्पाइसी अगर कोई ब्रांड है, जस्ट इमेजिन 1900 रुपए में, क्या बुरा है. कोई मीट का ब्रांड है, कितना सही लोगो दिख रहा है. अगेन प्लीज डू नॉट कॉपी देम, है ना. रिस्पेक्ट द यूजर, रिस्पेक्ट द डिजाइनर एंड उसके डिजाइन. अगर आप कॉपी करोगे किसी और ने किया होगा, लॉन्ग गेम में फंस जाओगे, मत करो.
ठीक है, लॉन्ग रन में फंस जाओगे, इसलिए गो एंड पे देम एंड गेट इट डिजाइन। आपके आप जो बोलोगे वो करके देंगे, जैसा चाहोगे वैसा। आपकी वो फील आनी चाहिए, जो आप देना चाहते हो वो फील आनी चाहिए, राइट। एप्पल्स एंड इनोवेशन, काफी अच्छे डिजाइन है, कुछ खराब भी हैं, मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे, लेकिन मोस्टली मुझे अच्छे लग रहे हैं। ओके, so how many of you are all clear till here? Type AC for all clear in the chat box. यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है तो टाइप AC। और इसके बाद चलते हैं कि आप सोशल मीडिया पे कैसे करवा सकते हैं, क्या के लिए क्या आप रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, टाइप AC इन दी चैट बॉक्स। मैं चैट पढ़ना चाह रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले आज के सेशन से। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। ऑलराइट, okay, so I can see Saurav, Satya, Ankit, Venkat, Insaf, TV, Umesh, Visnath, Pooja, Himant. Beautiful, all of you guys, you are awesome. Okay, let's dive into now the second part of the story. तो ये हो गया लोगो। अब बात करते सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज की डेट में आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, आपके ब्रांड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ब्रांड का सोशल मीडिया नहीं है, अगर आपका फेस आपका ब्रांड है तो वैसा सही है, अगर आपका लोगो आपका ब्रांड है तो वैसा सही है। जो भी ब्रांड आपने बनाया है उसका सोशल मीडिया पे होना बहुत जरूरी है, और उसके अराउंड आपको डिजाइन्स बनवाना बहुत जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स पे मैं बात करूंगा आज। ऑलराइट, नाउ दिस इज वन ऑफ एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम की अगर बात करें, सौरभ जैन इनका नाम है। अगेन इनसे मुलाकात हुई थी मुंबई में, काफी अच्छे जेंटलमैन है। और इनके आप देखो सोशल मीडिया पे पोस्ट के डिजाइन्स, आई रियली लाइक इट। ओके, आई रियली लाइक दिस। एक थीम आपको दिख रही होगी, हल्का डार्क बैकग्राउंड पे एक रेड कलर की थीम आपको दिख रही होगी। रियली लव इट। ओके, अगेन डू नॉट कॉपी एज इट इज, बट हाँ आप इससे एक रेफरेंस जरूर ले सकते हो। इस टाइप की आप थीम को जरूर प्रमोट कर सकते हो। और हर जगह एक रेड बैकग्राउंड के साथ व्हाइट टेक्स्ट पे लिखा हुआ है, बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क कर दिया, एक फ्लो बना लिया। आप देखो पूरी प्रोफाइल जो है वो एक जैसी दिख रही है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जब आप ये कर पाते हो ना, तब आपके प्रोफाइल पे आकर वो फील आती है। अगेन मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं मेरे फूड बिजनेस ओनर्स हैं, और इसलिए उनके लिए भी मैं कुछ रिसोर्सेस शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल बहरूज बिरयानी का अक्सर मैं एग्जांपल लेता हूँ, काम ही इतना अच्छा किया है, देना पड़ता है। ऑलराइट, इनके लोगो से लेकर इनके ये जो थंबनेल्स हैं, सॉरी ये जो हाइलाइट्स हैं, इसके भी जो पिक है, ऑलराइट, सोशल मीडिया पे आकर आपको जज किया जा रहा है। आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे, इवन आपके यूट्यूब चैनल अगर हो, तो आपको ये एक्स्ट्रा लेवरेज देता है, अनफेयर एडवांटेज देता है। ऑलराइट, दुनिया अनफेयर है, बट उस अनफेयर का एडवांटेज आपको लेना है तो आपको भी ये सारी चीजें करने की जरूरत है। आप देखो कैसा मेहंदी कलर जा रहा है, और उस पे जो कलर यूज किया है टेक्स्ट का वो सब में सेम है। तो ये ओवरऑल एक थीम बनाता है। मैं देखता हूं इवन मेरे स्टूडेंट जो टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट है वो भी यहां मिस आउट कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह से एक कलर की थीम पकड़ो। एक अच्छा डिजाइनर से अगर आप काम करवाते हो तो आपको पूरा एक वो मीडिया किट दे सकता है जिसमें वो कलर के कोड्स और ये सारी चीजें इंक्लूड करके देगा। मैं कोशिश करूंगा कुछ और ब्रांड के एक्सपर्ट्स को लाने की जो कि आपको और ज्यादा इससे रिलेटेड डिटेल में बात करने में हेल्प करें, फिगर आउट करने में हेल्प करें। ऑलराइट, और इनकी जो थीम है बहरूज की वो पूरी महलों वाली है, रॉयल वाली है। तो इनके हर थीम में वो महल का गेट, वो रॉयल लाइट्स और राजा रानी, ये सारी चीज आपको हर एक थीम में आपको मिलेगी, हर एक पोस्ट में मिलेगी। ऑलराइट, अगर सी पॉइंट ये है कि अगर आप, मैं कुछ और रिसोर्स भी दिखाता हूं, देखो जस्ट पेशेंटली वॉच कर रहे हैं, अगर आप एकदम फोकस्ड होकर इसको देख रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज आप यहां से। प्रॉमिस किया था एंड दैट्स व्हाई आई एम मैन ऑफ माय वर्ड्स। आई विल नॉट गेट अवे फ्रॉम माय प्रॉमिस, गेट बैक फ्रॉम माय प्रॉमिस। नाउ फासूस का एग्जांपल आप देखो। सी इंपॉर्टेंट ये है कि वो थीम मेंटेन्ड हो। अब जैसे इन्होंने पर्पल यूज किया है, तो आप देखो पर्पल कलर जो है वो हर एक पोस्ट में आ रहा है।
अगर फोटो भी डालनी थी और उसमें ब्लू भी था तो एक साइड में पर्पल का एक स्ट्रॉन्ग पर्पल और येलो यूज किया है, अगेन खाने के लिए और फीमेल्स के लिए, राइट, या फीमेल कह लो या क्रिएटिव लोग जो हैं या जो यंग लोग हैं उनको भी बहुत कनेक्ट करता है पर्पल। सो और अगेन एक और चीज मैंने इनके पोस्ट में देखी, जैसे मान लीजिए कि कोई जोक है जो कि मे बी पर्पल नहीं है, ओके जैसे ब्लैक है, स्वाइप लेफ्ट फॉर अ चॉकलेट जोक, ब्लैक ब्लैक चॉकलेट इट्स टू डार्क, ओके सो अगर कुछ ऐसा भी है तो फ्रंट में थीम मेंटेन रखने के लिए इन्होंने पर्पल यूज किया है और अंदर फिर मल्टी कलर्स के भी यूज कर सकते हैं। अगर एक सिंपल सा फोटो है तो उसमें भी वो पर्पल का जो कलर यूज कर दिया है उससे ये पूरा थीम आ जाता है, चाहे वीडियो क्यों ना हो, राइट। तो वो लोगो और वो जो टाइटल है वो उसको फील दे रहा है, वो पर्पल का थीम आप पूरा ऊपर से नीचे देख लो, पूरा क्रिएटेड है, यहाँ पे हाइलाइट्स पे भी क्रिएटेड है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत डिटेल में काम कर जाती हैं, डीप में काम कर जाती हैं। ये आपको दिखाती हैं एज अ ब्रांड या फिर दिखाती हैं एज अ नॉन ब्रांड कि यार कोई भी है कुछ भी करते हैं। नाउ अगली चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए, ऐसा कंटेंट बनाओ जो शेयरेबल हो, जिसको इच्छा कर जाए शेयर करने की। नाउ इसमें मैं अपने इंस्टाग्राम का एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। इनफैक्ट ये जो कलर थीम वाली बात है इसको हम भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। अभी वो बात नहीं आई है बट विद इन अ मंथ और सो वो पूरी थीम लुक वाली फील आ जाएगी, राइट। सो यही मैं चाहता हूं आप लोग भी इंस्पायर हो, अच्छी चीजें ले, जो नहीं अच्छा है उसको जाने दो, सिंपल, जो गुड पॉइंट्स हैं उनको लेने पे फोकस करें। तो यहाँ पे जैसे हमने ये एक पोस्ट किया था, अगेन ये लैपटॉप पे है तो यहाँ पे इनसाइट तो नहीं दिखाता है, वरना में दिखाता है इसको कितना ज्यादा शेयर किया गया। लाइक कम होता है शेयर ज्यादा होता है, ऐसा कंटेंट बनाओ कि लाइक नहीं हो चलेगा बट शेयर बहुत ज्यादा होना चाहिए। व्हाई क्लाउड किचन बिजनेस इन इंडिया में ग्रो 5 times in 5 years, ऑलराइट, व्हाट इज क्लाउड किचन, कोरोना लॉकडाउन कीपिंग रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन प्रोजेक्टेड टू बिकम। तो इस टाइप का हमने एक सिंपल सा पोस्ट बनाकर शेयर कर दिया और इसको लोगों ने काफी शेयर किया। तो अगर आप ऐसा कोई कंटेंट बनाते हो जिसको लोग बहुत ज्यादा शेयर करें तो चांसेस हैं आपके वायरल होने के, आपके ब्रांड के स्ट्रांग बनने के और फ्री की मार्केटिंग होने की भी। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइंडिंग दिस ऑल इंफॉर्मेशन क्रेजी? टाइप क्रेजी इन द चैट बॉक्स अगर क्रेजी लग रहा है यहां तक, ओके। एंड जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, और जो रिकॉर्डिंग भी आगे चल के हो सकता है बाद में आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो उसकी, कोई बात नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देने वाला हूं, बट एक चीज अपडेट कर दूं मैं, कल हम लोग एक लाइव ट्रेनिंग करने वाले हैं, अगेन मिनी वर्कशॉप सॉर्ट ऑफ होगा, ये क्लाउड किचन मास्टर क्लास इसका नाम है। और इसमें हम बात करते हैं कि क्लाउड किचन अगर जो लोग खोलना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं क्लाउड किचन से, या तो उनके रेस्टोरेंट थे, कैफे थे, QSR थे, बेकरी थे जो बंद हो गए, वो जो करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप abhi.coach/cloud kitchen पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो abhi.coach/cloud kitchen पे आप जाएं, रजिस्टर कर दें और कल आप मुझसे मिल सकते हैं। इस लाइव ट्रेनिंग में रात में 9 बजे होगी और इसमें मैं आपको बहुत सारी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप एक बड़ा ब्रांड, एक बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं इससे, ऑलराइट, क्लाउड किचन से। सो चलिए वापस आते हैं। आई होप यू गॉट द लिंक, abhi.coach/cloud kitchen, कल रात में 9 बजे मिलने वाले हैं इस पे। नाउ लेट्स कम बैक। तो इससे रिलेटेड अब मैं कुछ टूल्स शेयर करूंगा जहां पे जाकर जिनको यूज करके आप खुद भी अपने डिजाइन्स बना सकते हैं, और ये मैक्सिमम जो टूल्स हैं वो ऐप पे भी अवेलेबल हैं। ऑलराइट, सो ऐप पे भी अवेलेबल है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। नाउ इनको मैं ऐप पे अभी शेयर नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता, बट जस्ट नोट इट डाउन। कैनवा इज वन ऑफ देम, आई मी एंड माई टीम यूज इट अ लॉट। कैनवा का ऑल्दो एक वेबसाइट वर्जन भी है, सो कैनवा आपको नेट पे भी मिल जाएगा। लेट मी शो यू कैनवा। सो कैनवा एक है canva.com, फ्री में भी काफी कुछ है, लेकिन अगेन फ्री में भी काफी कुछ है, लेकिन अगेन अगर आप पेड वर्जन यूज करेंगे तो काफी सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। ऑलराइट, सो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं एंड यू कैन सी लॉट ऑफ डिजाइन। मैक्सिमम जो हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, फोटोशॉप एंड ऑल अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, बट अगर इतना टाइम नहीं रहता है तो यू कैन गो सिंपली फॉर डिजाइंस। ओके, पोस्टर डिजाइन, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, सब कुछ इसमें अवेलेबल है।
एंड मैक्सिमम चीजें फ्री हैं। कुछ जो प्रीमियम इमेजेस होते हैं उसके चार्ज लेते हैं, उनका पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल खरीद लो, वो भी खत्म। दूसरा है फोटोजेट। फोटोजेट भी मैं दिखा देता हूं आपको। फोटोजेट पे आप जा सकते हो। फोटोजेट अगेन आपका एक फ्री ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनर टूल है। ये भी आपको काफी डिजाइन्स में हेल्प कर सकता है अगर आप पहले से डिजाइन करके बना कर रखो और उसको बाद में आप पोस्ट करते रहो। क्रिएटिव डिजाइन सिंपल फ्लो है, इसकी वेबसाइट भी है और ऐप भी है। सो ऐप पे भी आप जा सके डिजाइन कर सकते हो। सिंपल फ्लो है, यहाँ पे कुछ आपको सैंपल्स दे देंगे। अच्छा, मैक्सिमम काम तो ये टेम्पलेट्स ही कर देती हैं। अगर आपको इस टाइप का कुछ बनाना है जो कि सेल या ऑफर या डिस्काउंट का है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके ही इसको मॉडिफाई करें। स्क्रैच से बनाने में मत जाएं और ड्रैग एंड ड्रॉप में ही आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। अगेन इनके भी काफी अच्छे डिजाइन है जो प्रीमियम में भी आते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। इसी तरह है क्रेलो। लेट मी शो यू क्रेलो ऑल्सो। मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको कभी डिजाइन को लेकर परेशानी ना आए। अगेन सबका फ्रीमियम मॉडल है, तो शुरुआत आपकी हमेशा फ्री में आप कर सकते हो। इट वोंट कॉस्ट यू एनीथिंग शुरू करने में, लेकिन ऑफ कोर्स उसको अगर आपको और प्रीमियम बनाना है तो आप प्रीमियम पे जा सकते हो। लेट मी शो यू इसको लॉग इन करके। और जितने ज्यादा टेम्पलेट उतना ज्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन आप बना सकते हो। तो टेम्पलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें हमेशा टेम्पलेट्स अच्छे हैं कि नहीं। अगर टेम्पलेट्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको, अच्छा इस पे मैंने पासवर्ड ऑलरेडी बना रखा है तो ये मुझे लॉगिन नहीं करने दे रहा है, आई थिंक सो। ओके, तो मैं किसी और तरीके से लॉगिन कर लेता हूँ। स्टार्ट फॉर फ्री, साइन अप। मैं फेसबुक से लॉगिन कर ले रहा हूँ इसको। ओके, इट्स लॉग्ड इन। नाउ यू कैन सी, पहले सबसे पहले स्टेप हमेशा होना चाहिए कि किस साइज का पोस्ट बनाना है और फिर आपको कलर्स चूज करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने ये बनाया था, मोबाइल ऐप ओनली डिजाइन है। अभी मोबाइल ऐप पे बनाया था तो ये मोबाइल ऐप पे ही दिखेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो लुक एंड फील ऑफ इट। इज इट लवली? या सो आपकी थीम पे डिजाइन को थोड़ा सा डिपेंडेंट रखिएगा और इस तरीके से आप पोस्टर्स बना सकते हैं। तीसरा है पिक्टो चार्ट। पिक्टो चार्ट भी, सॉरी फोर्थ वन इज पिक्टो चार्ट। ये भी काफी अच्छा टूल है। पिक्टो चार्ट पे आप जा सकते हैं एंड हियर ऑल्सो यू कैन गो एंड सिंपली डिजाइन। सबका फ्रीमियम मॉडल है, मैक्सिमम चीजें आपकी फ्री में, काफी अच्छी डिजाइन आप कर सकते हो। ओके, नोट कर लेना यार, ये रिसोर्सेज अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो प्लीज इसको नोट कर लें। ओके, एंड इन्फोग्राफिक्स भी इसमें बना सकते हैं, जैसे नॉलेज से रिलेटेड अगर कुछ डालना हो, स्टैट्स, पोस्टर्स भी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। ऑलराइट, सो अगेन सारे डिजाइन अच्छे नहीं होंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपका तो गोल क्लियर है ना। एक डिजाइन आपको ढूंढना है जो आपके काम का हो, वो मिल गया, बस उसी पर डिजाइन बना दीजिए। आपके कलर से मैच नहीं कर रहा है तो उसमें कलर चेंज करने का भी ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये यूज करते हैं टेम्पलेट, मेरा कलर थीम तो रेड था एग्जाम्पल के तौर पे, बट ये येलो में मुझे डिजाइन अच्छा लग गया तो मैं इसके कलर को रेड कर सकता हूं यहाँ पे जाके, या सो इस तरह से मैं अपना डिजाइन अपने हिसाब से बना सकता हूँ। अब ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा तो टेक्स्ट को मैं कलर चेंज करके व्हाइट कर सकता हूँ। अगेन जितना ज्यादा आप रिसर्च करोगे इन टर्म्स ऑफ कलर थ्योरी, इन टर्म्स ऑफ क्या फॉन्ट अच्छे होते हैं, ये सारी चीजें अगर आप रिसर्च करोगे अच्छे से तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब ये व्हाइट पे रेड पे व्हाइट दिख रहा है। डार्क पे डार्क मत रखें कभी भी, हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए। अगर पीछे डार्क है तो फ्रंट में आपको लाइट रखना होगा, पीछे लाइट है तो फ्रंट में आपको डार्क रखना होगा। कॉन्ट्रास्टिंग, अब देखिए ये सिंपल सा मैंने इतना सा चेंज किया है, इट्स लुकिंग गुड। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इस इमेज को मुझे नहीं चाहिए अगर, तो मैं इसको हटा सकता हूँ, कोई नई इमेज मैं लेकर आ सकता हूँ यहाँ से एड ब्लॉक्स करके। अगेन जाइए एक्सप्लोर कीजिए, सिंपल ऐसा ही है, ड्रैग एंड ड्रॉप में कहानी हो जाती है। ठीक है, तो ये आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हो सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर लविंग दिस? टाइप लविंग इट। if you loved it till here, type loved it. Loved it. Okay, I can see your chats also. So can we change the color theme according to ours? Yes, Ayush, आप अपनी कलर थीम को चेंज कर सकते हो, जो आपकी कलर थीम है उसके अकॉर्डिंग आप कलर चेंज कर सकते हो। मैंने अभी करके दिखाया आपको वही चीज।
व्हाट्स क्लाउड किचन, उमेश पूछ रहे हैं। क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट बेसिकली, उमेश जी शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, अगर डिटेल में जानना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टुमारो, कल आप आइए और आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। राइट, सो क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट जो है, ऐसा समझ लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है जिसमें सिर्फ किचन है और रेस्टोरेंट का पार्ट नहीं है, मतलब बाकी डाइनिंग एरिया नहीं है। अब डाइनिंग एरिया नहीं है तो वेटर नहीं है, तो झूमर नहीं है, तो इंटीरियर का खर्चा बच गया। दूसरा, सिर्फ किचन है, किचन है तो खर्चा कम हो गया, सिर्फ किचन है तो जरूरत ही नहीं है किसी कस्टमर को आने की, इसीलिए आप उसको कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां रेंट भी आपका कम हो वहां भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको, अच्छा गाइज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं बट सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर दो। और फिर मैं बताता हूँ आपको बाकी और दो चीजें पेंडिंग है, 2 पॉइंट और पेंडिंग है, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। आई कैन सी लॉट ऑफ लव इट। सो उमेश जी, क्लाउड किचन बेसिकली ऐसा समझ लो कि एक रेस्टोरेंट की जगह पे आप 10 रेस्टोरेंट चालू कर सकते हो, और 10 रेस्टोरेंट जितनी फ्रेंचाइज की फीस चार्ज कर सकते हो, और 10 रेस्टोरेंट जितना आप उसका वैल्यूएशन रेज कर सकते हो, फंडिंग उठा सकते हो, और सब कुछ खर्चा होगा एक रेस्टोरेंट या उससे भी कम। क्यों? क्योंकि उसका भी किचन पार्ट बस यूज कर रहे हो आप। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। आप बिजनेस में हो और या आना चाहते हो तो आपको सीखना चाहिए, खाने में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए। ओके, नाउ लेट मी टेक यू टू 2 मोर रिसोर्सेस जिसपे आपको कुछ और हेल्प मिलेगी। देखिए, फोटोज तो एक बात हो गई, लेकिन ये भी अब थोड़ा पुराना हो गया है। आज की डेट में क्या है, डिमांड हो गई है वीडियोस की, वीडियोस ज्यादा चलते हैं, लेकिन वीडियोस को देखने में टाइम लगता है, खुलने में टाइम लगता है, लोड होने में टाइम लगता है। तो वीडियोस हैं और फोटोज हैं, बीच में एक और चीज भी आती है और वो है मोशन पोस्टर। आप इन सारी वेबसाइट्स को भी, इन पे ये जो सारी साइट्स बताई ना, इनको यूज कर सकते हो आप सोशल, सॉरी आपको अगर यूज करना है कैनवा, फोटोजेट, क्रेलो, इन पे भी ऑप्शन है वीडियो बनाने के। और साथ में आप क्या कर सकते हो, आप मोशन पोस्टर यूज कर सकते हो। मोशन पोस्टर में पिक्सा लूप एक ऐप है, इसको आप यूज कर सकते हो। ये मोबाइल ऑनली है तो मैं यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा। पिक्सा लूप, इसपे क्या है, इस पे बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे इफेक्ट, जैसे धुएं का इफेक्ट मिल जाएगा। खाने पे आपने धुएं का इफेक्ट डाल दिया तो कितना बढ़िया लगेगा, लगेगा स्टीमिंग हॉट है। आप होता है ना कभी जैसे फोटो जितना हल्का होगा लेकिन वीडियो जैसा इफेक्ट होगा, तो फोटो की फायदा और वीडियो का नुकसान नहीं, लोड होने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फोटो जितना हल्का भी है इसको फॉरवर्ड भी किया जा सकता है, राइट। बट वीडियो हैवी होते हैं, अगर उसमें आप धुआं निकलता हुआ रिकॉर्ड करते हो तो ज्यादा हैवी हो जाता है। ऑल्दो वीडियो भी मैं रिकमेंड करता हूं, आप वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। आप वीडियो एडिटिंग के लिए इनशॉट यूज कर सकते हो, या फिर अगेन कैनवा पे भी यूज हो सकता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं काम करता है। तो इनशॉट हम लोग यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। लेट मी राइट इट, वीडियो एडिटिंग टूल। मोबाइल से ही सारा काम हो रहा है, ये सब, ये जितना भी बता रहा हूं सब मोबाइल का है। इनशॉट, इनशॉट है ना, जस्ट अ सेकेंड। मेरी टीम डिजाइन करती है, मैंने काफी टाइम से डिजाइन नहीं किया है। लेट मी मेक श्योर इट्स इन शॉर्ट ओनली। हाँ, या इट्स इन शॉर्ट। आरटी मत लिखिएगा, आरटी जो है वो न्यूज ऐप चला जाता है, इन शॉर्ट अलग है ना। तो पिक्सा लूप, पिक्सा लूप पे आप जाकर वो धुएं के इफेक्ट, वो ड्रिपिंग इफेक्ट, इस टाइप के इफेक्ट पिक्सा लूप पे डाल सकते हो। अगेन प्रीमियम में, फ्री में कम मिलेगा, पेड में ज्यादा मिलेगा। यू कैन गो फॉर पेड वर्जन ऑल्सो, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते ये सारे ऐप, आप जाकर देखना। और एक और ऐप है जो मैं बताना चाहूंगा, ऐप नहीं है, ये वेबसाइट है, remove.bg। अगर कोई आपने फोटो खींचा, अपना खुद का खींचा या किसी और का खींचा, जिसका सिर्फ आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, तो remove.bg पे आप जा सकते हो और यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड करो, जो भी अपलोड करना है अपलोड करो, और उसका बैकग्राउंड ये खुद ही एडिट करके दे देगा आपको। तो अगर सिर्फ खाने का यूज करना है, पीछे बैकग्राउंड में कुछ कुछ और भी आ गया था, हटाना है, तो सिंपली यहाँ पे अपलोड इमेज कर दो, बाकी पूरा बैकग्राउंड जो भी कुछ खराब सा आ गया हटा दो, उसको यूज कर लो। फिर उसी को डाउनलोड करके पीएनजी फॉर्मेट में इन सारे क्रेलो, कैनवा, टेम्पलेट, ये सब जो मैंने बताया, इन सब पे भी आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो कितने कितने सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये सेशन माइंड ब्लोइंग था। टाइप एमबी फॉर माइंड ब्लोइंग। इफ यू रियली फेल्ट इट माइंड ब्लोइंग, टाइप एमबी। देखो आप कमेंट करते हो तो मुझे भी काफी इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है, और भी ऐसे आगे एक्सपर्ट्स के साथ सेशन लाने का, मेरे ऐसे लाइव सेशन लाने का। सो कल
जो लोग और सीखना चाहते हो, डिजाइन तो नहीं लेकिन बिजनेस कैसे बिल्ड करें, क्लाउड किचन कैसे बिल्ड करें, और ये बिजनेस होता क्या है, पूरा स्क्रैच से सिखाऊंगा। कुछ नहीं आता है तो भी आ सकते हो। ऑलरेडी रेस्टोरेंट किचन, रेस्टोरेंट, केटरिंग, बेकरी, क्यूएसआर, कैफे, फूड ट्रक, किसी भी बिजनेस में हो तो भी आ सकते हो। और मैं बताऊंगा कि कैसे इससे एक्चुअली बड़ा पैसे कमाया जा सकता है। जैसे रिबल फूड, अभी मैंने बहरूज और फासूस दिखाया ना, सो बहरूज और फासूस जो है वो दोनों रिबल फूड का है, और रिबल फूड का वैल्यूएशन इस समय 700 मिलियन है, मतलब होता है 52 अरब रुपए। इंडियन कंपनी है, 2000, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 10 साल के अंदर ही कहानी हुई है ये। तो ये कैसे इतने बड़े ब्रांड बन गए। समोसा पार्टी के बारे में केस स्टडी करेंगे डिटेल में। एंड समोसा पार्टी जो है उसने अभी 1 करोड़ की फंडिंग लगभग उठाई। 1 करोड़ की फंडिंग समोसा बेचने वाली कंपनी ने उठाई है, ठीक है। और बचपन में हम लोग को सुनाया गया जाता था, बेटा पढ़ ले नहीं तो समोसा बेचेगा, है ना। आज की डेट में तो ब्लेसिंग है समोसा बेचना। समोसा, लेकिन 14 टाइप के समोसे ही समोसे, राइट। सो ओके, प्रशांत जी ने लिखा है ऐसा सेशन देखने को कभी नहीं मिला। ओके, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच प्रशांत जी। ये सब आप लोग की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग आते हो, इतना कुछ पूछते हो। अगेन, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी इस चैनल पे, मैं डिलीट नहीं करता कुछ भी, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो आप बाद में भी इस रिकॉर्डिंग को पूरा देखें। तो कमेंट जब मैं कह रहा हूं तो कमेंट करते जाना। और दूसरा, कल मतलब 13 तारीख को रात में 9 बजे आप abhi.coach/cloud-kitchen रजिस्टर्ड कर लेना पहले से। सारी इंफॉर्मेशन लिंक आपको ईमेल में आ जाएगी। कल मिलेंगे, और ये 1.5 से 2 घंटे की एक स्पेशल मिनी वर्कशॉप है, जिसमें पूरा पूरा एक नया बिजनेस आपको समझाने वाला हूं। जो लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं उनको पता है कितना अमेजिंग है। सो थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए गाइस। अगेन सो सॉरी जो भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हुई ऑडियो की, और हमने प्रॉमिस किया था राजीव जी के साथ करेंगे, बट वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। बट आई होप मैंने आपको काफी कुछ ऑलरेडी बता दिया है। कोशिश करेंगे फ्यूचर में अगर उनके साथ दोबारा कर पाए, और नहीं तो अगर आप, मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है। कभी भी अगर ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल इश्यूज भी होता है तो हम यूट्यूब पे करते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे करते हैं। इंस्टाग्राम पे आई एम अभिनव सक्सेना फॉलो कर लेना। वी मेक श्योर कि अगर आपको मैंने वादा किया है तो मैं आऊं आपके लिए, ठीक है। वो एक कमिटमेंट वाली बात है, अपनी बात पे रहने वाली बात है। तो आई मेक श्योर दैट एवरी टाइम वी डू इट, और एक्सपर्ट्स को लेकर आए और उनके साथ करें। दर्शन कल, अभिनव सर मैंने बीबी हाउस नाम रख दिया है। ओके, क्या हाउस? बीबी हाउस, आई डोंट नो। बीबी हाउस, अच्छा, नाम अगर डिसाइड करना है आपके ब्रांड का, खाने के ब्रांड का, तो ये जो ट्रेनिंग होती है क्लाउड किचन की, इसके आखिरी तक अगर आप रुकते हो तो 2 चीजें देता हूं। पहले तो खूब सारे बोनस, और दूसरा आपसे इंटरेक्शन भी होता है, जिसमें आप मुझे अपने नाम बताते हो, मैं आपको फीडबैक देता हूं लाइव, और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो तो सॉल्व करते ही हैं। तो ये सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके लिए अगेन थोड़ा टाइम तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना। फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं रखा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इस समय सफर कर रहे हैं कोरोना की वजह से, बिजनेस चले गए, जॉब चली गई है, इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हैं। सो दैट्स वाई मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको सिखा सकूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम एक चेंज ला सकें, एक प्रॉफिटेबल हैप्पी बिजनेस का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। अगर यहां तक वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करना। सब्सक्राइब तो कर ही देना, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। इसी तरह आते रहेंगे और आपकी खूब सारी हेल्प करते रहेंगे। कोल्हापुर नेम ना होटल का, ओके। ऋषिकेश जी, अगर आपके कोल्हापुर का होटल कोल्हापुर नाम है, सो क्या नाम आपके ब्रांड का होना चाहिए, वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। आप ऋषिकेश जी आओ कल मास्टर क्लास में, आपको सब बताएंगे, ठीक है। सो डू नॉट वरी। आई हैव केप्ट अ नेम मेन्यू। मेन्यू नाम बहुत जेनरिक है, एशली। एशली, इफ यू हैव केप्ट द नेम, ब्रांड का नाम ही मेन्यू रख दिया है तो बहुत जेनरिक है, प्लीज ऐसा ना करें। दर्शन जी, बर्गर एंड बिरयानी हाउस फुल फॉर्म है बीबी। देखो आपको समझाना पड़ा ना दर्शन जी, इसी तरह आपको सारे ब्रांड्स को, सारे कस्टमर्स को समझाना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म मत रखो, कीप इट बर्गर एंड बिरयानी। बर्गर एंड बिरयानी भी मत करो, मैं कहूंगा या तो बर्गर करो या तो बिरयानी करो। गो फॉर निश, एक सब्जेक्ट पकड़ो और उसमें जाने की कोशिश करो। ओके, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब खर्चा हो गया है, देखो दर्शन जी, जो भी खर्चा हुआ होगा वो कुछ हजारों का ही हुआ होगा। अभी अगर आपने बचा लिया, सही कर लिया, और
आपने ऐसा नाम रखा जिससे एग्जैक्ट पता चल रहा है कि आपका ब्रांड किस बारे में, तो फ्यूचर में होने वाला बहुत सारा खर्चा आप बचा लोगे। तो प्लीज अभी का थोड़े से खर्चे का लालच कर लिया, मोह कर लिया, मैं भी करता हूं, हर इंसान करता है कि अब ये तो कर ही लिया है, छोड़ो ना। नहीं, लॉन्ग टर्म में इतना खर्चा हो चुका होगा कि आप उसको बचा नहीं पाओगे। तो मेरा सजेशन है, बाकी आपको लगता है कि यही चलना चाहिए, आप चला के देख लो, कुछ टाइम ऑर्डर नहीं आएंगे तब डिसाइड कर लेना, ऐसा कर लो। बट ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऑर्डर नहीं आएंगे, ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। बायोलक्षा जी, आई हैव केप्ट द नेम ऑफ माय ब्रांड कलकत्ता कटलेट एंड बोंगो भोज। ओके, सो कलकत्ता कटलेट साउंड्स वेरी ब्यूटीफुल, बोंगो भोज भी बहुत अच्छा लग रहा है, बायोलक्षा बहुत ऑथेंटिक लग रहा है, कोलकाता का बंगाली फील आ रहा है इस नामों में, रियली वेरी गुड नेम, आई लव इट। बट लोगों पे आप देखो कि कैसा कर सकते हैं। समीर जी कह रहे हैं लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव यू टू ब्रो। एंड मैं चाहता हूँ इनफैक्ट जो भी हिंदी समझ सकते हैं, बिकॉज मेरा कंटेंट इंग्लिश और हिंदी कंबाइंड होता है, हिंदी समझ सकते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, या और भी इंडियंस, या फिर हिंदी समझने वाले लोग जो पूरे दुनिया में आए इसी तरीके से, एंड वी कैन हेल्प देम। वी ऑलरेडी हैव पीपल फ्रॉम Florida, from San Francisco, from Dubai, from France. So जो लोग भी समझ पाते हैं हिंदी, they connect with me. फ्यूचर में कोशिश करेंगे प्योर इंग्लिश कंटेंट की भी, बट अभी तो मैं पहले उन लोग से बात करना चाहता हूं जो कि हमारे इस साउथ एशियन कंट्रीज में बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, इंडिया, पाकिस्तान, हम सब भाई भाई ही हैं। ऑलराइट, प्रीति सिंह, पीएस फूड इज ओके फॉर कंपनी नेम। पीएस फूड, प्रीति जी समझ में नहीं आ रहा कि खाना क्या बेच रहे हो, फूड तो खाने का नाम नहीं हो सकता ना, क्या खाना, किस टाइप का। फेरी स्पाइसी, ओके, सौरभ जी ने बोला फेरी स्पाइसी, फेरी स्पाइसी अगेन, स्पाइसी फूड तो समझ में आ रहा है, नाम थोड़ा सा टेंगी सा है, चल सकता है। स्पाइसी जो लवर्स हैं उनके लिए आप टारगेट अगर कर रहे हो तो ये चल सकता है, फेरी स्पाइसी साउंड्स गुड। अगेन लोगों में भी वो फील देना आप, ठीक है। लोकनाथ नंदा, हंगर जोन, हाउ इज द नेम, हंगर जोन बहुत जेनरिक है, लोकनाथ जी बहुत ज्यादा जेनरिक है, सो डोंट गो देयर, ठीक है, क्योंकि हंगर जोन पता ही नहीं चल रहा कि खाना क्या है, किसके लिए है, भूख लग रही है तो खाना है, ये तो बहुत जेनरिक हो गया ना। स्पेशलिटी, स्पेशलिस्ट का जमाना है। डॉक्टर्स की बात कर लो, डॉक्टर्स, फिजिशियन कितना चार्ज करता है, न्यूरोसर्जन कितना चार्ज करता है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट को पैसे मिलते हैं गाइस, जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो फिजिशियंस होते हैं, वो वही 2, 4, 500 रुपए चार्ज कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उनकी डिमांड भी कम होती है, उनकी पूछ भी कम होती है। आप देख लो आपको किधर जाना है। ओके, सो बहुत सारे लोग, बनारसी चाट तो प्रीति जी मैं बता चुका हूँ, बनारसी चाट ओनली कंपनी नेम, कंपनी नेम कुछ भी रखो यार, आप प्रीति सिंह नाम रख लो, डजंट मैटर। ओके, सौरभ आखरे, यस बिलोंग टू स्पाइसी फूड ओनली। ओके, जिंगी ट्रीट, जिंगी ट्रीट नाम थोड़ा ट्रेंडी है, लेकिन अगेन समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली खाना किस टाइप का है, जिंगी से समझ में नहीं आ रहा है। Thanks, sir. We follow your videos. I want to start also Cloud Kitchen. Khalid Mohammed Mahmood, please, you are most welcome. कल के सेशन में abhi.coach/, ये लिंक मैं चैट में फिर से डाल रहा हूँ, प्लीज मिस मत करना। Come here and we'll see you tomorrow. ये मैंने पोस्ट कर दिया लिंक, अभी डॉट जाओ, जल्दी से रजिस्टर करो, मिस मत करो। अगर ऑलरेडी भी पहले पुराना कभी अटेंड किया है ना सेशन, हर सेशन में मैं कुछ ना कुछ अपडेट करने की पूरी कोशिश करता हूं, तो कुछ एक अलग एंगल मिलेगा, कुछ अलग इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, अभी बहुत सारे नाम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, बाकी के सारे नाम कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल। आप लोग यहाँ तक आए, यहाँ तक सुना, मुझे इतना देर, पेशेंस से 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस, और जल्दी मिलेंगे फिर से लाइव सेशन में। कल अगर आ रहे हो तो कल रात में 9 बजे मिल ही रहे हैं, 9 से 11 बजे, 11:30 बजे तक चलता है। बट खाना खा पी के आना आराम से, 9 बजे मिलेंगे, बात करेंगे, बहुत सारा कुछ सिखाएंगे। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।